थैंक यू। ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि कितने रोमांटिक कपल है, जहां पर केतन अग्रवाल 26 साल का एक बिजनेसमैन था और इसी के साथ साथ ये जो लड़की आई है उसकी फियांसे सिया गोयल, जो कि इस वीडियो के अंदर आप देख रहे होंगे। इन दोनों की ही एंगेजमेंट फरवरी 2026 को हो चुकी थी, लेकिन 18 जून 2026 को केतन अग्रवाल ये दुनिया छोड़कर जा चुका है क्योंकि वो लोहागढ़ फोर्ट से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पर केतन अग्रवाल अगर आप देखो तो कितने चाव से अपनी फियांसे के बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लानिंग करता है, उनको सरप्राइज देता है। लेकिन सिया गोयल के पास सरप्राइज ये था कि वो प्लान कर रही थी केतन अग्रवाल को जान से मारने का। ये लोहागढ़ फोर्ट पहले भी जा चुके थे, सिया गोयल ने पहले भी इस तरीके का अटेम्प्ट किया था कि वो अपने फियांसे को धक्का दे दे, लेकिन तब उसने एक्सक्यूज ये दिया था कि मुझे सांप दिख गया था, जिसकी वजह से एकदम से मैं घबरा गई और मैंने तुम्हें मतलब पुश करने की कोशिश करी और सांप करके किसी तरीके से उन्होंने बात को इधर उधर पलट दिया था। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में इनकी प्लान बनती है बाली जाने की। ये बाली नहीं जा पाते क्योंकि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट चोरी हो चुका है, लेकिन बाकी के जो लोग थे 4 लोगों को जाना था, सिर्फ एक बंदे का ही पासपोर्ट चोरी होता है बैग से, जिसके बाद में उस वक्त में ऐसा कुछ शक नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद में सिया गोयल फिर से इंसिस्ट करती है कि हमें लोहागढ़ फोर्ट फिर से जाना चाहिए, मेरे को बड़ा मन है वहाँ जाने का। जिसके बाद में वहाँ ये जाते हैं और उसके बाद में केतन अग्रवाल को वहाँ से धक्का देके मार दिया जाता है। दरअसल यहाँ पर हुआ क्या कि सिया गोयल ने इस बार अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी वहाँ पर बुलाया था, जिसके बाद में मौका देखते ही इन्होंने केतन अग्रवाल को वहाँ से धक्का देकर मार दिया। और ये बात तब सामने आई जब केतन अग्रवाल के परिवार वालों ने कहा कि हमारा लड़का बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैकर है, कई सारे ट्रैक वो ऑलरेडी कर चुका है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि वो लोहागढ़ फोर्ट जैसे ट्रैक से गिर सकता है। जिसके बाद में फिर जो केस एक्सीडेंट का बना हुआ था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच पड़ताल हुई, तो मालूम चला कि यहाँ पर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ये प्लान बनाया था कि उसको एक और बार लोहागढ़ फोर्ट पे लेके जाना चाहिए और वहाँ से धक्का देना चाहिए, क्योंकि पहला अटैम्प्ट सिया गोयल नहीं कर पाई थी, तो दूसरे अटैम्प्ट के अंदर चेतन चौधरी भी पहुँच गया और इन दोनों ने ही मिलकर केतन अग्रवाल को उस फोर्ट से धक्का देकर मार दिया। भाई अगर शादी नहीं ही करनी थी तो ऐसा क्यों किया, पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरीके से किसी के बेटे की जान नहीं लेनी चाहिए थी। यही सेम केस शायद आपको याद हो कि राजा रघुवंशी का भी हुआ था कि उनको मेघालय लेके जाया गया, उसके बाद में उनको वहाँ से भी धक्के देके मार दिया गया। अब इसी तरीके का एक सिमिलर केस बबीता पांडे का भी है, जो कि अब शायद किसी की लाइमलाइट में भी नहीं आ रहा होगा। दरअसल उत्तरकाशी के एक ट्रैक के अंदर से ये लड़की मिसिंग हो गई, जिसके बाद में अब खोजबीन होनी भी बंद हो चुकी है इनकी। हालांकि पहले बहुत कोशिश करी पुलिस ने और रेस्क्यू टीम ने, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए बबीता पांडे को, और अभी भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर बबीता पांडे गई तो गई कहाँ। तो फिलहाल के लिए अभी ये केस के बारे में तो खैर उतना कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि बबीता पांडे के साथ में जो 2 लड़के गए थे उनके साथ में थोड़ी जांच पड़ताल चल रही है, उनको डिटेन किया हुआ था, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई भी सक्सेस नहीं मिली है बबीता पांडे को ढूंढ निकालने में। सो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केस सामने निकल कर आ रहे हैं कि पहाड़ों पर जाकर धक्का देके एक्सीडेंट का केस बनाया जाता है। दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस लाइन का मतलब हम में से कई सारे लोगों को इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता था, लेकिन अब बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से नितिन गडकरी जी के जो 2 बेटे हैं उनका बिजनेस बड़ी तेज़ी के साथ में ग्रो कर रहा है। नितिन गडकरी जी को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इथेनॉल के बारे में वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरेलू बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनके बारे में भी मालूम चल रहा है कि उनका परिवार भी काफ़ी फल फूल रहा है। दरअसल जो उनकी फैमिली लिंक्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं, तो उन्होंने करीबन 137 प्लॉट खरीदे हैं। ये करीबन 168 एकड़ ज़मीन होती है, जिसके ऊपर उन्होंने 45 करोड़ रुपए लगाए हैं। 45 करोड़ रुपए लगाए हैं और ये ज़मीन उन्होंने, ये आप लगा लो कौड़ियों के भाव में खरीदी है, जो कि 168 एकड़ है। वो इसलिए कि ये बात मोहन यादव की फैमिली को कैसे मालूम चल गई कि इन जगहों पे से नए रोड बनेंगे, नए नेशनल हाईवेज निकलेंगे और प्रोजेक्ट भी अनाउंस होंगे, तो उससे पहले ही इन्होंने ज़मीन लेके डाल दी है वहाँ पे। तो इससे मालूम चलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब आप अपने सरकारी पद से लिए गए निर्णयों का फ़ायदा अपने लिए कर लेते हो या अपनी फैमिली के लिए कर लेते हो, तो शायद यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे
धीरे रेजिडेंशियल या कमर्शियल जोन में कन्वर्ट होगा, ये बात इनको शायद ऑलरेडी मालूम थी, जिसकी वजह से इनकी फैमिली रिश्तेदारों ने वहीं पर ज़मीन लेके डाल दी, जिसकी वजह से मालूम चलता है कि आगे चल के वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी आएंगे जिसके चलते ये प्रॉपर्टीज़ के भाव और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर होता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, उसी तरीके का सीन लग रहा है कि भैया ट्रेडर को ऑलरेडी मालूम है कि भैया ये शेयर उठने वाला है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट उस कंपनी के अंदर होने वाले हैं। तो वो पहले ही जब वो कौड़ियों के भाव में होती है वो उस पर पैसे डाल देते हैं, जिसके बाद में जैसे ही वो उठता है तो वो वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। तो पंप एंड डंप की ये जो स्कीम है सीएम के रिश्तेदार भी कर रहे हैं, जो कि मोहन यादव के रिश्तेदार हैं, तो उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और हम नितिन गडकरी जी के बारे में तो सुन ही रहे हैं कि उनके बेटों की कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। भैया E85 इथेनॉल पे साइन कर दिया, E100 इथेनॉल के पेपर्स पे साइन कर दिया कि भैया मैंने तो अप्रूवल दे दिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए। खुशी तो होगी जब खुद की फैमिली इतना ग्रो करेगी खुद के डिसीजन से, चाहे देश जाए भाड़ में, चाहे लोगों के व्हीकल जो कि 50 लाख के ले रखे हैं, किसी ने मेहनत से पैसे बचाकर 4 लाख की गाड़ी ली, 5 लाख की ली। मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो पैसे लगाता है कि भाई मैं अपने परिवार के लिए गाड़ी ले लेता हूँ। उसके बाद में सुनने में आता है कि गाड़ी का नाश मारने के लिए E85 पेट्रोल भी डालेंगे, अब हम E100 पेट्रोल भी डालेंगे अब हम। ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना है हमको। तो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। तो पैसे मिलते हैं, मैं पैसे के लिए नहीं करता। दोस्तों इस साल का मॉनसून काफ़ी ज़्यादा लेट इंडिया में आया है, जो कि करीबन जून की शुरुआत में केरला से एंटर हुआ है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 100 साल की हिस्ट्री में ये ड्राईएस्ट जून मंथ रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर करीबन 42 से 46% तक अंतर रहा है रेनफॉल के अंदर, अगर जून की ही बात की जाए। क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और भी कई सारे स्टेट हैं जहाँ पर मानसून पहुँचा है। लेकिन फिलहाल के लिए मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि मानसून वहाँ पर एंटर हो चुका है और शायद वहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन लेट आया है, लेकिन लेट आया है और उसी के साथ साथ कम बारिश भी कर रहा है जहाँ पर भी अब तक आया है। फिलहाल के लिए दिल्ली, NCR, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, इन जगहों के ऊपर मानसून आना अभी भी बाकी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हालांकि ये ड्राईएस्ट जून मंथ बताया जा रहा है 100 साल की हिस्ट्री में। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के अंदर अभी भी 36 रफाल जेट बताए जा रहे हैं इंडिया के पास में है और वो ऑपरेशनल हैं। मतलब कि पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में क्लेम कर रहा था कि उन्होंने इंडिया के 5 रफेल गिरा दिए, 6 रफेल गिरा दिए, इस तरीके की बात एक्चुअली में पाकिस्तान के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जो कि अब IAF की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट सामने आई है उससे बेनकाब हो जाता है कि इंडिया के पास में अभी भी 36 के 36 रफाल हैं। दरअसल जी हाँ, ये आप कह सकते हो कि CDS जनरल अनिल चौहान ने ये बात मानी थी कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के वक्त में इंडिया ने कुछ फाइटर जेट लूज किए हैं, लेकिन वो रफाल नहीं है। इस तरीके की बात भी उन्होंने नहीं बोली थी। तो उन्होंने सोचने दिया कि भैया जो जिसको जो सोचना है वो सोचे, हम अपने असली पत्ते क्यों दिखाए। तो इस तरीके की इनकी थिंकिंग थी। उन्होंने उस वक्त में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड के अंदर ये पाया जा रहा है कि 36 रफाल फाइटर जेट इंडिया के अंदर अभी भी ऑपरेशनल है और ये इंडिया की रफाल फ्लीट की स्ट्रेंथ है जो कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो रही है।